रिकॉर्डिंग याद दिलाया करो। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके अर्चना, क्वेश्चन नंबर 2 में अर्चना, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 8 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही तो है दमन, शो तो हो रहा है। देखो ये वीटी ग्राफ दिया हुआ है हमें और हमें पोजीशन फाइंड करनी है। पोजीशन कैसे आती है? सिंपल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करनी है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे आती है अर्चना फ्रॉम वीटी ग्राफ? अर्चना टेल मी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वीटी ग्राफ। बिल्कुल, और जो एरिया है डिस्प्लेसमेंट के लिए, ऊपर वाला एरिया क्या लेंगे? पॉजिटिव, नीचे वाला एरिया लेंगे नेगेटिव। लेकिन जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसमें डिस्टेंस है तो दोनों एरिया हम क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अर्चना बी क्लियर, कौन सा क्वेश्चन था? यू हैव टू बी क्लियर बिफोर आस्किंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फोर, दिस वाज द क्वेश्चन जिसमें ये बताता हूं मैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 6। देखो यस, क्वेश्चन नंबर 6, यही क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि मुझे पता था कि तुम लोग गड़बड़ करोगे। एक यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, फाइंड करना है डिस्टेंस। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ध्यान देंगे, इधर मैं एनोटेट करके बता देता हूँ। ये देखो बंदा इधर से गया 0, वो 2 सेकंड में वो पहुंच गया 10 मीटर। अब यहाँ पे इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो राइट की तरफ हो रही है क्योंकि ये बढ़ रही है ना डिस्प्लेसमेंट। मान लो, एक सेकेंड, मान लो बंदा यहां से चला और इधर तक वो 10 मीटर्स गया इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स 10 मीटर गया, यहां तक आ गया। अब वो वापस आना शुरू हो गया। कैसे पता लगा हमें वापस आना शुरू हो गया? क्योंकि उसकी डिस्प्लेसमेंट जो कम होनी शुरू हो गई। 10 के बाद 8 हो गई, 8 के बाद 6 हो गई, 6 के बाद 5 हो गई, 5 के बाद फिर ऐसे होते होते क्या हो गई? 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होना स्टार्ट हो गई। राइट, तो यहाँ पे था पहले उसका 0 सेकेंड्स, 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक वो 10 मीटर गया राइट की तरफ। फिर हमें कितना बताना है? 6 सेकंड तक बताना है। तो 6 सेकंड पे हम बता देखें कहाँ पे आ गया वो। 6 सेकंड पे ये रहा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है 6 सेकंड। ठीक है जी, एक सेकंड, ये पॉइंट है 6 सेकंड। राइट, तो इसका मतलब वो पहले आगे गया फिर वापस आ गया। तो कितना वापस आया? वो 10 से दोबारा 0 पे आ गया। 10 से वो दोबारा 0 पे आ गया। दैट मीन्स यहाँ पे था, वो वापस इधर पहुंच गया। तो 10 0 पे यहाँ था, 2 सेकंड पे यहाँ था, फिर 2 से यहाँ चला, यहाँ से चला, बीच 6 पे यहाँ पे पहुंच गया। तो उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 10 आगे जाने का और 10 वापस आने का। तो टोटल डिस्टेंस हो गया उसका 20 मीटर, 20 मीटर्स। ठीक है, लेकिन अगर 6 सेकंड में उसकी डिस्प्लेसमेंट पूछी होती, वो कितनी हो जाती? 0। डिस्टेंस उसका कितना हो गया? 6 आगे जाने का और 6, सॉरी 10 आगे जाने का और 10 वापस आने का। टोटल हो गया 20। ये चमक गया हर एक को? चमक गया बिल्कुल? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
8 No, sir. 9 Sir, 8th question head out. 8th क्वेश्चन हैंड आउट किसका है? निवेदिता का। Yes, sir. निवेदिता क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है वो? एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड? सर हमने स्लोप ही निकालनी है इसमें तो। स्लोप हमें क्या बताती है तो निवेदिता? वेलोसिटी आएगी सर, एवरेज वेलोसिटी। स्लोप हमें क्या बताती है? सर किसकी स्लोप सर? एक्सटी ग्राफ की अगर तुम बात करनी है, यहाँ पे एक्सटी ग्राफ है तो यहाँ पे क्या बताएगी? एक्सटी ग्राफ की स्लोप हमें क्या बताती है? वेलोसिटी। कौन सी वाली? कौन सी वेलोसिटी? कोई और बताओ मुझे, कौन सी वेलोसिटी बताती है स्लोप? Instantaneous. स्लोप से हमारे पास आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमें कौन सी निकालनी है? एवरेज। एवरेज स्पीड कैसे आएगी? एवरेज स्पीड का वो पहले चलो पीछे चलो, बिल्कुल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस ना मेरे को, टोटल डिस्टेंस अब 0 से लेके 4 तक। 0 पे वो 0 पे है। अब देखो यहाँ पे फिर वही फंडा है। यहाँ पे कहाँ गया वो? ये तो पहले वो 10 मीटर आगे गया, फिर वापस मुड़ा और 5 मीटर पीछे आ गया 4 सेकंड तक। तो उसने टोटल डिस्टेंस कितना तय कर लिया? 10 + 5 15। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 15 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो गया 4। तो 15/4 मीटर पर सेकंड जाएगा आंसर। तो सर अगर वेलोसिटी होता तो फिर हम 5/4 लिखते हैं आंसर। यस बिल्कुल, एवरेज वेलोसिटी वुड बी 5/4। ठीक है। क्वेश्चन 9। टेन। सर सर डाउट 10th मेरा भी डाउट है, बट सर एक 8th में डाउट है। क्या डाउट है? सर 8th में आपने कहा है कि एवरेज वेलोसिटी 5/4 होगी, बट सर 5 तो उसका डिस्टेंस परपेंडिकुलरली है ना, तो अगर हम उसकी फाइनल और इनिशियल पॉइंट में डिफरेंस निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज तो 5 से बड़ा ही होगा। ओहो, सही गल है वैसे, है ना? जिया डंडा पड़ा साथ में। सर अरे सर जिया बता एक बात बताओ Yes. मेरे को। अरे ये पाथ नहीं है उसका, ये ग्राफ है। ओहो तुम लोग ना ये पाथ और ग्राफ में ना कंफ्यूज कर जाते हैं। ये पाथ नहीं है, दिस इज अ ग्राफ। सर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है इन पाथ और ग्राफ में। अरे देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन पाथ एंड ग्राफ। सर मैंने जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ना हमें क्वेश्चन था हाइट निकालो कि उसने मतलब कितना ट्रेवल किया, तो एरिया निकलना था ना, और मैं वाई एक्सिस पे जो हाइट है ना वो लिख रही हूँ आंसर में। वाओ, फिर आंसर नहीं आया, फिर मैंने पूछा, फिर समझ में आया कि अच्छा मतलब एरिया निकलेगा। फैबुलस। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 10 में, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली। अच्छा, ये निपट लिया तुम लोगों का ना ये वाला क्वेश्चन। हो गया। थोड़ा पीछे चले गए है ना, पिछला टॉपिक आ गया तो डाउट ये हुआ नहीं। Yes, sir. बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द टावर। टावर से ऊपर की तरफ फेंकी है कितनी? 4.9 मीटर पर सेकंड से। और ये टावर है जिसकी हाइट हमें लेट्स h फाइंड करनी है। और पहले बॉल, अब क्या होगा इसमें? बॉल ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद नीचे स्ट्राइक कर जाएगी, और इसको टाइम लग गया 3 सेकंड। ठीक है, तो बताओ मुझे इक्वेशन किसका डाउट था ये?
जिसका डाउट है जरा मेरे को किसका है? अंतरा का? नो सर, सिर्फ मेरा तो 11th है। तो जी और आयुष का। जिया और मेरा आयुष। doubt है। हाँ चल आयुष, मेरे को इक्वेशन बता दे क्या लगेगी इसमें, क्या सर लगनी चाहिए? पहले ना मैंने सर t इज इक्वल टू यू बाय जी लगा के सर ऊपर जाने का सर टाइम निकाल लिया। चलो मान लिया। सर 0.49 आ गया। अच्छा 0.5 सर आएगा उसको जी उसमें। अब इसमें जी क्या लेंगे आयुष? सर मैंने सर 9.8 आंसर सर मैंने पर 10 ले लिया था। 9.8 लेंगे इसमें, मैंने तुम्हें बोला था ना डेटा के हिसाब से हमें जी की वैल्यू लेनी पड़ती है। यहाँ पे 4.9 यस दे सर। रखा है तो 10 लेंगे, 9.8 लेंगे, 10 नहीं लेंगे, है ना? यस सर सर। सेकंड इक्वेशन से भी तो आ जाएगा। चल रिविका बताओ क्या second- करेंगे? रिविका बोलो। सर हमने इसमें यूटी प्लस हाफ जीटी स्क्वायर लगा देंगे। यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर होता है, जीटी स्क्वायर नहीं होता। हाँ जी बोलो, वैल्यूज डालो। सर 4.9 किसकी? सर उसकी माइनस 4.9 इंटू 3 प्लस सर अरे बहन समझ जाना, तो कुछ गलत बोल रही है। सर पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट लगाएंगे। सर उसको मार्क कर दो पॉइंट्स को, ए और बी और अनुप्रीत, क्या हम अनुप्रीत एंड आयुष, क्या हम ए टू बी डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकते हैं? यस यस अगर Yes, हम sir. अगर हम ये डायरेक्ट इक्वेशन लगा सकते हैं, देन व्हाई टू स्प्लिट, व्हाई टू मेक आवर लाइफ डिफिकल्ट? अगर हम सीधा सीधा कर सकते हैं इसको। एंड रिविका, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बता जरा क्या होगी? सर माइनस 4.9 बिकॉज नीचे जा रहा है ना, तो ये तो प्लस होगी सर, ऊपर जा रहा है। प्लस होएगी। ये ऊपर की तरफ एरो है रिविका, दिख रहा है? ये ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की सर तरफ है क्या? सर ऊपर की तरफ है। तो फिर u की वैल्यू तो ऊपर है सर ना? 4 यस सर। तो प्लस सर 4. बताती सर 4.9 इंटू 3 सर माइनस 9.8 लेंगे, हाफ इंटू माइनस 9.8 इंटू 9 ठीक है, 3 स्क्वायर। बस सीधा आंसर आ गया मेरे पास। जो भी आंसर आएगा, क्या Yes, आंसर आ रहा है sir. इसका? 29.4 यस सर। आएगा माइनस। यस सर आ गया। यस यस सर सर। माइनस। बस एस आएगा माइनस। 4.9 माइनस क्यों आया जिया? अच्छा ऐसे तो माइनस आएगा, सॉल्व करके माइनस ही आ जाएगा। माइनस ही आएगा, क्यों? आ जाएगा सर, ऐसे नीचे जा रही है अब, तो ऐसे तो नेगेटिव आएगा। हाँ पोजीशन उसकी नीचे को है ना, इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट नीचे है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट उसकी डाउनवर्ड है, तो इसलिए माइनस आएगा। तो इसलिए हम हाइट क्या बोलेंगे? हाइट क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। हाइट तो हम हमेशा पॉजिटिव ही बताते होते हैं। हाइट इज नेवर एक्सप्रेस्ड इन नेगेटिव, राइट? गुरकरमन नीचे क्यों जा रही है? गुरकरमन मतलब ये था कहने का मतलब कि इनिशियल पॉइंट ऊपर और फाइनल वाला नीचे है, तो मतलब जो हाइट होगी वो माइनस होगी। हाइट नहीं, डिस्प्लेसमेंट माइनस होगी। यस सर, हाइट तो पॉजिटिव होती है। हाइट पॉजिटिव होती है। चलो ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर इस इक्वेशन में अगर हम 4.9 के पैरेलली माइनस 4.9 ले लें और टाइम 2 सेकंड्स ले लें, तो भी सेम आंसर ही आएगा। वैसे कर तब भी सकते हैं? बिल्कुल आएगा, वैसा कर सकते हैं, क्योंकि 2 सेकंड्स पहले, अब हमें पता नहीं ना हमने 2 सेकंड्स कैसे निकाला। 2 सेकंड्स या तो निकालना पड़ेगा पहले, जैसे तुमने निकाला होगा यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 सेकंड आया, हाँ जी। तो उसको तुमने 3 मुझे से इस पे माइनस थोड़ा टाइम लग रहा था ये वाले मेथड में। हाँ, तो वो 1 सेकंड हमने माइनस किया, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ लगाया। तो देन अगेन मतलब वी आर यूजिंग 2 स्टेप्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिसकी गलत नहीं है, बट ऑब्वियसली
वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, दैट्स इट। ठीक है, चलो हाँ जी, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यस सर। गुनवीन, 11 में क्या डाउट है? सर यहाँ पे हम 1D मोशन को सर यहाँ लेंगे। पता नहीं चलता कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है, कंफ्यूजन हो जाती है। फिर इसमें स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। यार स्पीड टाइम ग्राफ पूछा है, अब स्पीड। स्पीड सर फिर नेगेटिव। ये गुनवीन तुम्हें क्या लगता है आंसर क्या होना चाहिए, मतलब डाउट पर कंफ्यूज? मैंने बी मार्क किया था क्योंकि बाकी सब में मैंने सोचा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा, जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तुमने सोचा कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होनी चाहिए, नॉन यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकती, जो कि गलत है। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म किसने रोका हमें, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है, भारत में तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही होती है ना? कौन चलाता है यहाँ पे ढंग से? दूसरी चीज, इसमें सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है कि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड यहाँ पे हमें दिख रहा है, बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है कि पहले ग्राफ में जो ग्राफ है वो नीचे चला गया है, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो नेगेटिव हो गई, जबकि स्पीड हम नेगेटिव नहीं बता सकते, नहीं हो सकती। बाकी सब में पर सर हम हाँ जी बोलो। सर हाँ हाँ, स्पीड टाइम ग्राफ में मतलब स्पीड टाइम ग्राफ कोई वीटी ग्राफ नहीं समझते। अरे वीटी, v is the symbol used for velocity as well as speed। अब उसने यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर रखा है कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली हम इसको स्पीड टाइम ग्राफ लेंगे। ओके सर। क्वेश्चन नंबर सर अगर 12। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर क्या निवेदिता? अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता फिर सारे पॉसिबल थे। सारे पॉसिबल है फिर तो। ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12। बारह नहीं है, ठीक है। 13। यस सर जो 13th क्वेश्चन है, यस सर। सर इसमें सर फोर्थ वाला ग्राफ समझा दो। फोर्थ वाला ग्राफ समझा दूं? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला चलो निष्ठा बताएगी एक एक करके। पहला फर्स्ट वाला निष्ठा बताएगी, आयुष फोर्थ बताएगा। हाँ जी निष्ठा बताओ। सर यहाँ पे स्लोप तो नेगेटिव है फर्स्ट में। ओके, स्लोप नेगेटिव है। वेलोसिटी भी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल। वो कैसे पता लगा हमें? सर डिक्रीजिंग स्लोप है। वेरी गुड। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, स्लोप नेगेटिव का मतलब क्या है कि क्या नेगेटिव है? वेलोसिटी। वेरी गुड। तो वेलोसिटी नेगेटिव है एंड डिक्रीज हो रही है, ये हाँ जी कंक्लूजन सर। निकाला तुमने? हाँ ठीक है। तो हाँ एक्सेलरेशन जी का कैसे पता लगेगा हमें? सर वही नहीं पता चला। सोचो सोचो, यू हैव 30 सेकंड्स। सर इसको थीटा से भी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, थीटा, थीटा से तो सिर्फ हमें वही पता लगेगा ना स्लोप नेगेटिव है। सर तो अपने हमें ग्राफ जैसे नोटबुक में बने थे उस हिसाब से भी तो हम देख सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, उसी हिसाब सर से देखना है, वही हिसाब डिक्रीजिंग लगाना स्लोप हाँ, तो फिर मतलब रिटार्डेशन हो रही है, तो फिर अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव ही होगी। है। वेरी गुड, बस सिंपल, यही तो करना है, सिंपल यही चीज ओके एनालिसिस करनी, बस
यहाँ पे हमें पता लगा कि बॉडी की जो स्लोप है ना, ग्राफ की जो स्लोप है वो कम हो रही है, देयरफॉर वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर बॉडी इज रिटार्डिंग, एंड क्योंकि इसकी थीटा जो 90 से बड़ा है तो मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है।